फरीदाबाद की, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पर महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगा है। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पीड़िता ने न्याय की मांग को लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंची थी और इसी दौरान आरोपी पक्ष और पीड़िता के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के लोग कमिश्नर के सामने ही अपनी दलीलें रखने पहुंचे थे। हंगामे के बाद पुलिस कमिश्नर ने पीड़ित पक्ष के लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद पीड़ित पक्ष को पुलिस कमिश्नर की तरफ से भरोसा दिया गया कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और हमारे संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। पूजा, दो पक्षों के बीच, वो भी कमिश्नर ऑफिस में ही, अपने आप में वाकई में ये कह सकते हैं कि चौंकाने वाला मामला। क्या वजह रही, क्या था पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 2 दिन पहले एक महिला थाने पहुंची सेक्टर 16 और उन्होंने ये शिकायत दी कि एक कथित भाजपा नेता हैं अशोक गोयल, जिन्होंने उनके साथ गलत हरकत की और साथ में उनकी बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और उसके बाद उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनके घर की बिजली कटवा दी गई, पानी का कनेक्शन कटवा दिया गया, जिससे परेशान होकर उक्त कथित भाजपा नेता अशोक गोयल के खिलाफ शिकायत देने वो महिला थाने पहुंची थी। और आज जब पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची, क्योंकि इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन उक्त जो नेता था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसे लेकर जो पीड़ित महिला थी, आरोपी शिकायतकर्ता महिला थी, वे अपनी बेटी के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची। लेकिन जो नेता थे अशोक गोयल, उनके समर्थन में भी कुछ महिलाएं वहां पर आ गई और दोनों पक्षों में काफी जमकर बहस हुई। जो शिकायतकर्ता महिला थी, उसका आरोप था कि जो अशोक गोयल हैं उनके ऑफिस के ऊपर रहती हैं और उनके ऑफिस में झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। लेकिन जो अशोक गोयल हैं वो उन्हें ना तो कहीं और काम करने देते थे, इसके अलावा उन्होंने उनसे अश्लील हरकत करने की भी कोशिश की। और हाल ही में उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने उनकी बेटी के साथ कोई अश्लील हरकत करने की कोशिश की तो इस पर उन्होंने इसका विरोध जताया, जिसके कारण उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। जो उन्हें पुलिस में जो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाने की धमकी दी जा रही है, मंत्री और विधायकों का डर दिखाया जा रहा है। आखिरकार जो शिकायतकर्ता महिला है, उसका कहना है कि उसने हिम्मत करके महिला थाने में गुहार लगाई, लेकिन वहां भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार पुलिस कमिश्नर ऑफिस वो पहुंची और उन्होंने उक्त नेता की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि यदि इस तरह से उक्त नेता बाहर घूमते रहेंगे तो हो सकता है वे उन्हें कुछ नुकसान भी पहुंचाए। लेकिन देखिए, इसमें एक ये भी भविष्य देखने वाली बात ये है कि जो उक्त नेता है अशोक गोयल, उन्होंने कैमरे के आगे इस बात को स्वीकारा है कि लगभग 50 लाख की प्रॉपर्टी जो है उन्होंने उक्त महिला के नाम कर दी है, जबकि दूसरी तरफ वे किसी भी तरह का कोई संबंध होने से उससे इनकार कर रहे हैं। यानी दोनों बातों का कोई तर्क नजर नहीं आता है। 50 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है और बिना किसी कारण के जो अशोक गोयल खुद बता रहे हैं कि हाँ उन्होंने वो प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी। तो पुलिस कमिश्नर फिलहाल इस मामले में उनका, जब दोनों पक्ष की महिलाएं आपस में झगड़ रही थी तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस से उन्हें बाहर कर दिया गया और पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और पीड़िता जो है, अगर उनके जो आरोप लगाए गए हैं उनमें सच्चाई पाई गई तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बिल्कुल पूजा, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से अब हम बात करने वाले हैं, हालांकि ये आपने देखा किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगा और उसके बाद मामला दर्ज भी कर लिया गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कमिश्नर ऑफिस में ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। हंगामे के बाद हालांकि दोनों पक्षों को बाहर निकाल दिया गया ऑफिस से, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप, जिसके बाद दो पक्ष अपनी दलीलें रखने के लिए उनके सामने पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, एक बार फिर से बढ़ गए। पुलिस कमिश्नर ने उनको समझाने की कोशिश की और पीड़ित पक्ष को उन्होंने भरोसा दिया है कि बहुत जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। और अब